मूक बधिरों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उदारता का परिचय देते हुए इशारों में अपनी बात अपने दुभाषिए को समझा रही वकील सारा सनी को स्क्रीन पर लाने का आदेश दिया। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। सारा सनी दिव्यांग वकील हैं, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन वो ऐसी वकील हैं जिन्होंने वकीलों की समस्या, जिसमें कि उनका ये कहना था कि वकील अपनी बात कैसे अदालत के सामने रख सकते हैं, लिहाजा इसके इंतजाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो इस मामले में उन्होंने जब से पद संभाला है तब से उनका ये कहना है कि आम आदमी तक वो न्याय को कैसे सुलभ और सरल कर सकते हैं, इसके लिए उनकी मुहिम जारी रहेगी। और वो मुहिम जारी है। उसी मुहिम का एक हिस्सा देखने में आया जब सन्नी सारा ने अपनी ऑनलाइन पेशी के दौरान अपने दुभाषियों को बात समझानी शुरू की, और जब कोर्ट ने कुछ सेकंड बाद ये समझा कि वकील साहब किसी से इशारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद वो दलील वहां तक पेश कर रहे हैं, तो चीफ ने ऑर्डर दिया, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि जो वकील वहां हैं उन्हें भी ऑन स्क्रीन स्पेस दिया जाए। स्क्रीन बड़ा हो गया और उसमें ऑन स्क्रीन सारा सनी को भी उसमें स्पेस दिया गया और उन्होंने अपनी बात कोर्ट तक समझाई। कोर्ट ने वो बात समझी और यहां तक समझी कि कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने इस बात को माना कि कोई भी दिव्यांग जो बोलने में और सुनने में अक्षम है वो अपनी बात लोगों तक समझाए। दो दिव्यांग, इस तरह के एक तरह के दिव्यांग आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात लोगों को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस मामले में स्कूलों की पढ़ाई में भी इसका बेसिक ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए, ताकि वो इस तरह के लोगों से कम्युनिकेट कर सकें और इस तरह जो लोग अपनी बात अदालत तक पहुंचाना चाहते हैं वो सीधे अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकते हैं। हुआ यूं था कि जब सारा सनी अपनी बात बताने के लिए वकील और प्रोफेशनल दुभाषी जो इस तरह के लोगों का संवाद लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके साथ उन्होंने सौरभ रॉय चौधरी उनके जरिए अपनी बात बता रही थी, और चीफ जस्टिस को ये समझ में आया और उन्होंने पूरा स्क्रीन बड़ा करवाया और उनसे ये भी कहा कि वो अपनी बात अदालत से सीधे कह सकते हैं, और दोनों स्क्रीन पर दिखने लग गए। इसके साथ ही सुनवाई में तो शुरुआती सुनवाई के बाद इसमें तारीख लग गई, लेकिन ये दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक तारीखी दिन हो गया, क्योंकि उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात की तारीफ की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इन दोनों ने मिलकर अपनी बात रखी है। और जो मुद्दा उठाया गया है जनहित याचिका में सारा सनी ने उठाया है, दिव्यांग लोगों का, खासकर ऐसे जो मूक बधिर लोग जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, वो अपनी बात अदालत तक कैसे कह सकते हैं, वो दूसरों की न्याय की लड़ाई के लिए कैसे आगे आ सकते हैं, इस पर अब आगे जो भी गाइडलाइन आएगी, सुनवाई आगे बढ़ेगी, गाइडलाइन आएगी, वो तो अलग बात होगी। लेकिन ये दिन, इस मामले में भले तारीख लग गई, लेकिन ये दिन सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दर्ज हो गया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।